अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 19 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम मेटा ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम मेटा क्लास को यूज़ करते हुए मेटा ऑप्शंस को अपने मॉडल्स या अपने फॉर्म्स के अंदर ऐड कर सकते हैं और उनसे क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ऐप को कस्टमाइज कर सकते हैं या ऐप के नेम को कस्टमाइज कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग ओवर ऐप। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने टेबल नेम्स को, जो कि हम अपने डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं, उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मैं VS कोड में आता हूँ और यहाँ पर F1 प्रेस करके मैं SQLite डेटाबेस अपनी ओपन करता हूँ और ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट DB SQLite 3 है इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर SQLite एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं वो ऐप के नाम से और उसके बाद उसके टेबल के नेम से, मॉडल नेम से है। सो ऑथ ग्रुप का मतलब है कि हमारे पास ऑथ की एक ऐप है, ऑथ की, उसके अंदर एक ग्रुप के नाम से मॉडल है। इसी तरीके से ग्रुप परमिशन का मॉडल है जो ऑथ में है और इसी तरह ऑथ के अंदर हमारे पास यूज़र का मॉडल मौजूद है। इसी तरीके से जहाँ पे आप देख सकते हैं जेंगो की जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है उसके माइग्रेशन, सेशंस, कंटेंट टाइप, एडमिन लॉग एटसेट्रा एटसेट्रा यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम यहाँ पर अपने जो हमने मॉडल्स क्रिएट किए थे पोस्ट का, और यहाँ पर पोस्ट के अंदर हमने कैटेगरी, फिर पोस्ट, फिर रिलेशनशिप क्रिएट किया था पोस्ट और कैटेगरी का, तो वो यहाँ पर उसने उसी नाम से यहाँ पर टेबल्स क्रिएट कर दिए। अब मैं ये चाहता हूँ, जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अपने इन टेबल नेम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ खुद, मतलब अपनी मर्जी से इनको मैं टेबल नेम्स देना चाह रहा हूँ। तो वो किस तरीके से हम दे सकते हैं? तो इसके लिए हम मॉडल को यूज़ करेंगे और मॉडल के अंदर हम एक क्लास ऐड करेंगे। विद इन अ क्लास हम एक और क्लास ऐड करेंगे जो कि पाइथन अलाउ करता है। तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे सम मेटा इन्फॉर्मेशन, जिसमें एक वेरिएबल ऐड करेंगे और उसके बाद हम इन टेबल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मर्जी के नाम से। किस तरीके से, लेट्स सी। और सबसे पहले मैं ये करूँगा कि अपनी जो DB SQLite 3 डाटाबेस इसको रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये डाटाबेस ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद जो मैंने माइग्रेशंस पोस्ट के अंदर क्रिएट की थी वो भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि हम अगेन माइग्रेशंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं models.py में आता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मॉडल क्रिएट होता है वो पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी के नाम से है। तो ये जो हमारे पास कैटेगरी का जो मॉडल है इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्लास को, इसी लेवल पर जहाँ पर क्लास है हमारी, तो इसको देंगे क्लास मेटा। तो ये हमारे पास अब मेटा क्लास है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे DB अंडरस्कोर टेबल इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम दे देंगे कैटेगोरीज। सो अब मैंने इसको बता दिया कि जो DB का टेबल क्रिएट करना है उसका नाम हमने रखना है कैटेगोरीज। तो अब वो पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी नहीं रखेगा, मतलब जो मॉडल नेम है प्लस जो ऐप नेम है वो नहीं रखेगा, बल्कि अब DB के जो टेबल का नेम होगा वो कैटेगरीज होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम पोस्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर भी मैं क्लास मेटा ऐड करता हूँ और इसके अंदर भी वही DB टेबल इज इक्वल टू, और यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर मैं दे देता हूँ पोस्ट। तो ये मैंने इसको बता दिया कि हमारी जो मॉडल क्रिएट होंगे, जो क्लासेस क्रिएट होंगी, जो हमारे पास माइग्रेशन या टेबल्स क्रिएट होंगे, उनके नाम ये होंगे। इसका नाम पोस्ट्स होगा और इसका नाम कैटेगोरीज होगा। सो लेट्स क्रिएट द माइग्रेशन। सो पाइथन 3 manage.py मेक माइग्रेशंस। तो हमारी क्रिएट मॉडल कैटेगरी, क्रिएट मॉडल पोस्ट हो गया। और यहाँ पर अगर हम अपने इनिशियल .py फाइल में आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो नेम है ये मॉडल नेम है और इसके बाद ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस के अंदर DB टेबल कैटेगरीज हो गया। अब जब मैं इसको माइग्रेट करूँगा पाइथन 3 करके, तो ये हमारे टेबल्स सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुके हैं। तो मैं चलता हूँ DB SQLite में
तो ये हमारी डाटाबेस, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी है, पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट है, पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, हमारा जो टेबल नेम है वो पोस्ट हो गया और इसका टेबल नेम कैटेगरीज हो गया, और जो हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हुआ वो पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी के नाम से रिलेशनशिप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो पोस्ट मल्टीपल है, कैटेगरी सिंगुलर है, तो उसने उसी तरीके से उसका जो भी नाम है उसने उसके नाम से इसको ये जो नाम जो लिंक हुआ है ये मॉडल नेम से लिंक हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर कैटेगरीज है। तो इस तरीके से हम अपने जो टेबल नेम्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग मेटा ऑप्शंस इनसाइड मॉडल्स। तो अब मैं यहाँ पर क्रिएट सुपर यूजर करता हूँ। सो क्रिएट सुपर यूजर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा मैनेज पाइथन 3 manage.py। अच्छा, ये पाइथन 3 हम लिनक्स में या हम लिखेंगे मैक में, विंडोज यूजर सिर्फ पाइथन लिखेंगे। सो क्रिएट सुपर यूजर और इसको ऑप्शन देंगे यूजर नेम डैश 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 यूजर नेम इज इक्वल टू एडमन डैश डैश ईमेल इज इक्वल टू admin@admin.com। उसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा हमसे, तो पासवर्ड हमें दे देता हूँ, दोबारा टाइप कर देता हूँ। अब हमारा जो एडमिन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है पावर यूजर। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ आपको नजर आएगी वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर ग्रुप्स लिखा हुआ है, यहाँ पर यूजर है, ये प्लूरल कर देता है नेम्स को ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आनी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो पोस्ट के अंदर यहाँ पर हमारे पास कैटेगोरीज लिखा हुआ है विद वाई एंड एस। अब पाइथन ये जेंगो क्या करता है कि जेंगो ऑटोमेटिकली एक एस ऐड कर देता है, आपका जो भी मॉडल नेम होता है, जो भी उसके क्लास नेम होता है उसके साथ एस ऐड कर देता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जेंगो को नहीं पता कि ये कैटेगरीज जो है इसको जब हम प्लूरल करते हैं तो RIES लिखते हैं। तो पोस्ट को जब कैटेगरी ऑलरेडी प्लूरल में है पोस्ट मॉडल नेम, लेकिन उसने अगेन एस ऐड कर दिया। अब इस चीज़ को हमने प्रोटेक्ट करना है कि जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करेंगे और इसको कैटेगरीज इस तरीके से जो लिखा है इसको हम अपनी मर्जी से लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर VS कोड में वापस आते हैं और उसी तरीके से क्लास मेटा के अंदर हमें एक और फील्ड ऐड करना होगी, वर्बोस अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर सिंगल या डबल कोड में आप उसका नाम दे देंगे। सो यहाँ पर मैं कैटेगोरीज इस तरीके से लिख देता हूँ, हम कैटेगरी की क्लास में है। सो मैंने वर्बोस नेम कैटेगोरीज कर दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर वर्बोस नेम कर दिया और उसमें लिख दिया मैंने पोस्ट। इस तरीके से इसको सेव करूँगा। अब इसको माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जेंगो है ये ऑटोमेटिकली model.py से उठाता है नेम को। तो अगर इसको आप माइग्रेट ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप माइग्रेट करना चाहें भी तो आप कर सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आप ये मेटा ऑप्शंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और इसको करता हूँ रीलोड अपने एडमिन डैशबोर्ड को। तो ये मैंने किया रीलोड। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरीज तो लिखा हुआ आ गया, पोस्ट भी लिखा हुआ आ गया, लेकिन अगेन यहाँ पर हमारे पास एस और SR है। मतलब अब कैटेगरीज तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगेन यहाँ पर एस, एक एक्स्ट्रा एस, और इसमें तो ऑलरेडी आ रहा था। तो इसको कैसे हैंडल करना है, तो नेम तो हमने चेंज कर लिया। अब हमारे पास इसके लिए एक और मेटा ऑप्शन है, वर्बोस नेम अंडरस्कोर प्लूरल। हमें उसको बताना होगा कि इसका प्लूरल भी पोस्ट ही है। इसी तरीके से इसका वर्बोस नेम इज इक्वल टू पोस्ट है, सॉरी कैटेगरीज है। और यहाँ पर हम वर्बोस नेम में इसको कर देते हैं कैटेगरी, सिंगुलर कर देते हैं जस्ट टू मेक अ डिफरेंस, और यहाँ पर इसको पोस्ट वर्बोस नेम सिंगुलर कर देते हैं। सेव किया, मतलब ये इसका सिंगुलर नेम है और ये उसका प्लूरल नेम है। तो इसको सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करूँगा। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी को मैंने कैटेगरी कर दिया और वर्बोस नेम दोबारा ऐड कर दिया। सो प्लूरल मैंने ऐड नहीं किया था, सो प्लूरल लाजमी ऐड करना है। सो अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेम है वो दोनों प्रॉपरली यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास जब हम मॉडल के अंदर। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप सर्च करें अपने गूगल सर्च इंजन में लिखें जेंगो मेटा ऑप्शंस, तो आपको उसके एक लिंक मिलेगा जेंगो की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का। आप उस लिंक को ओपन कीजिए और उसके बाद उसमें टाइप, आपको उसमें सारे मेटा ऑप्शंस उनके साथ उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेंगो मॉडल ऑप्शंस, ये लिख के सर्च किया तो यहाँ पर ये पहला हमें मिला जेंगो मॉडल फील्ड रेफरेंस और फिर मिला मॉडल मेटा ऑप्शंस। तो इस पे आपने जब क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको तमाम लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, जितने भी मॉडल ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद देयर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने डीबी टेबल यूज़ किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये टेबल नेम के लिए हमने यूज़ किया था। सो इसी तरीके से हमने अभी यहाँ पर यूज़ किया है एक और जो कि वर्बोस नेम, वो भी हम यहाँ पर ये देख सकते हैं वर्बोस नेम ह्यूमन रीडेबल नेम फॉर द ऑब्जेक्ट सिंगुलर। सो ये सिंगुलर है। इसके बाद वर्बोस नेम प्लूरल हमने यूज़ किया था, तो इसमें ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो ये है इसका तरीका यूज़ करने का। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसके ऑप्शंस फाइंड कर सकते हैं और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि हम ज़रूरत पड़ने पर जब उनकी ज़रूरत होगी तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे गेट लेटेस्ट बाय, मतलब जब भी आप कोई लेटेस्ट रिकॉर्ड हासिल करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट का एक मेथड है जिसकी मदद से हम लेटेस्ट रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑर्डरिंग, मतलब ऑर्डर बाय कर सकते हैं, ऑर्डरिंग। सो ये देखिए ऑर्डरिंग किस तरह कर सकते हैं। ऑर्डरिंग से मुराद ये है कि जब हमें रिकॉर्ड शो होता है तो किस कॉलम की बेस पर शो होना चाहिए, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड जब हमारे पास लिस्ट आ रही है रिकॉर्ड की तो वो किस तरतीब से शो होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, या वो किसी फील्ड की बेस पर असेंडिंग डिसेंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल में अगर आप देखें तो ऑर्डरिंग हो रही है पब डेट पे। सो इसको आपने लिस्ट के अंदर लिखना है पब डेट को, क्योंकि हम मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पर मल्टीपल टेबल नेम्स टेबल कॉलम्स दे सकते हैं विद सेपरेटेड बाय कॉमास। तो अगर यहाँ पर आप असेंडिंग ऑर्डर में देना चाह रहे हैं तो आप इस तरह लिखेंगे। अगर आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है तो यहाँ पर स्टार्ट में एक माइनस का सिंबल लगा देंगे। ये देखिए माइनस का सिंबल लगा दिया, तो फिर वो ऑर्डरिंग होगी। और ये आपने ऐड कहाँ पर करना है, डेफिनेटली ऑफ कोर्स आपने इसको मेटा ऑप्शन के अंदर ऐड करना है यहाँ पर। तो हमारे पास जो फील्ड्स है पोस्ट की, अगर हम यहाँ पर आपको दिखा सकूं तो अभी इसमें कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्रिएटेड एट डेट टाइम है, तो हम इसकी बेस पर रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑर्डरिंग इज इक्वल टू, ये हम किस में है, ऑब्जेक्ट में है, पोस्ट में ही है, ठीक है। और ये हमारे पास मॉडल्स है, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू डैश क्रिएटेड एट। अब इसका मतलब ये है कि जब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे डेटाबेस के अंदर तो वो हमें शो करेगा ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट, लेकिन इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो इसको आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं अपने, आप इसको क्लास मेटा को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं कैटेगरी के अंदर भी। तो ये एक और हमने सीख लिया ऑर्डरिंग। तो अगर आप बाकियों के बारे में भी सीखना चाह रहे हैं तो मैंने वहाँ पर लिंक दे दिया है, आप उसके जरिए इसको सर्च कर सकते हैं। सो क्रिएटेड एट। अब जिस तरीके से हम मॉडल के अंदर मेटा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारे पास जो फॉर्म्स हैं, जो मॉडल फॉर्म्स हैं, जो मैंने यहाँ पर मॉडल फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं मेटा ऑप्शन। और हमने यहाँ पर ऑलरेडी दो फील्ड्स ऐड की थी, एक मॉडल नेम के साथ और एक फील्ड्स के नेम के साथ। अब फील्ड के नेम के साथ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं फील्ड नेम सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर आप अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर को भी ऐड कर सकते हैं। तो वो तमाम की तमाम फील्ड्स को खुद ब खुद जो है वो उठा लेगा। इसके अलावा भी इसमें दो तीन और मेटा ऑप्शंस हैं जो कि आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से हम इसके अंदर विजेट्स को यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम लेबल्स को यूज़ करते हैं, प्लेस होल्डर्स को यूज़ करते हैं, और जो हम एरर फील्ड्स, एरर मैसेजेस डिस्प्ले करते हैं उनको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम जब फॉर्म मेटा ऑप्शंस के बारे में देखेंगे तो तब मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज ये जो वीडियो है ये और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको मेटा ऑप्शंस के बारे में काफ़ी हद तक समझ लगी होगी। और अब आप बाकी देखना चाह रहे हैं तो मैंने आपको लिंक भी दे दिया यहाँ पर, ये आपके पास docs.djangoproject.com पर मौजूद है। आप सिर्फ गूगल में लिखिए जेंगो मेटा ऑप्शंस और आपको इस लिंक के साथ तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर राइट साइड पे आप देखें तो आपको मिल जाएगी कौन कौन सी इसकी जो है मेटा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम बढ़ते हैं उस टिप की तरफ जो मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से हम अपनी जो ऐप है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो साइट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट
मॉड्यूल है या डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन की, उसका नेम जो है वो लिखा हुआ आ रहा है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, जबकि ये जो मॉडल यूज़ कर रहा है या ये जो क्लास यूज़ कर रहा है उसका नाम है ऑथ। तो इस ऑथ की क्लास के अंदर हमारे पास तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिन ऑथ है, तो ये ऑथ की क्लास के अंदर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसका नेम जो शो हो रहा है वो जो शो हो रहा है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, जबकि हमारे पास जो है उसका नाम शो हो रहा है पोस्ट के नाम से। तो मैं यह चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बिलॉगिंग सिस्टम लिखा हुआ है, बिलॉगिंग सिस्टम मतलब ये हमारा तमाम का तमाम बिलॉगिंग सिस्टम होगा जिसमें हम बिलॉग्स, इसके अलावा हमारा टेस्टिमोनियल सिस्टम हो सकता है हमारा, इसके अलावा कोई और सिस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म का सिस्टम हो सकता है, लिस्ट यूजर्स की हो सकती है, तो देर मे बी एनी अदर इंफॉर्मेशन जिसको आप कैटेगराइज करना चाह रहे हैं। तो ये जो पोस्ट है ये बेसिकली हमारे पास ऐप नेम होता है, तो ये जो आपका ऐप नेम है वो यहाँ से आपको उठाता है। यहाँ पर मैं VS कोड में आता हूँ, यहाँ अपनी वर्क स्पेस में आता हूँ और यहाँ पर जो हमारे पास apps.py है पोस्ट वाले फोल्डर के अंदर apps.py है, इसके अंदर ये जो पोस्ट आ रहा है इसको उसने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया इन कैपिटल्स। सो कैपिटल्स में ये शो हो रहा है, तो मैं क्यों ना इसको चेंज करूं। तो अगर मैं इसको नेम को चेंज करूंगा तो देखिए हमारे पास एरर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसको ये नेम जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा ही नहीं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका सिंपल है, आपने यहाँ पर यूज़ करना है वर्बोस नेम, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज़ किया था मॉडल्स के लिए, वो सेम तरीका आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। सिंपली इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिलॉगिंग सिस्टम, जो भी आप नेम देना चाहें, मैंने यहाँ पर बिलॉगिंग सिस्टम लिख दिया, सेव करूँगा, सेव हो गया। सेव करने के बाद मैं आता हूँ अपने एडमिन पैनल में और उसको करता हूँ रीलोड। तो सर्वर अभी रीस्टार्ट आई थिंक हो रहा है, अब सर्वर रीस्टार्ट हो गया, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये रीलोड हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास साइट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा लोड हो चुका है अभी। तो ये देखिए अब यहाँ पर कैपिटल में बिलॉगिंग सिस्टम लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी ऐप का जो नेम है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है वो टिप जो मैं आपको देना चाह रहा था एट द एंड के, किस तरीके से हम अपनी ऐप को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके नेम को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऐप के अंदर, apps.py के अंदर, admins.py के अंदर। सो वो आगे चल के हम आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। सो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।